जरा सोचो, तुम बाथरूम में मुंह धोने जाओ और शीशे में तुम्हारी परछाई ही न दिखे, यानी तुम पूरी तरह अदृश्य हो जाओ। कुछ ऐसा ही हुआ एक आम से लड़के माइकल के साथ, जो इटली में रहता था। एक दिन स्कूल में माइकल अपनी क्लासमेट स्टेला के पीछे बैठा था, जिसे वह दिल में पसंद करता था। तभी उनकी क्लास में एक पुलिस इंस्पेक्टर आई, जो और कोई नहीं बल्कि माइकल की माँ थी। वो इसलिए आई थी क्योंकि क्लास का एक लड़का अचानक लापता हो गया था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अचानक माइकल की नाक से खून बहने लगा। वह घबराकर बाथरूम की ओर भागा, जहाँ कुछ शरारती लड़कों ने उसे तंग किया। शाम को एक पार्टी थी और माइकल ने अपने जमा किए पैसे से एक कॉस्ट्यूम खरीदने की सोची, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे सिर्फ एक सस्ती चीनी सुपर हीरो वाली ड्रेस ही मिल पाई। उसे ड्रेस पसंद नहीं आई, फिर भी उसने खरीद ली। घर लौटकर उसकी माँ ने उसे भरोसा दिलाया कि वो इस ड्रेस में अच्छा लग रहा है और उसे जरूर पार्टी में जाना चाहिए। पार्टी में माइकल ने बहुत मजे किए और स्टेला से भी बातचीत हुई, लेकिन तभी वही बदमाश लड़के फिर से उसे तंग करने लगे। परेशान होकर वह बाथरूम में जाकर छिप गया और गुस्से में बोला, काश मैं अदृश्य हो जाता। उसी पर लाइट चली गई और वह वहाँ से खिड़की के रास्ते घर भाग गया। अगले दिन सुबह उसके कुत्ते के भौंकने से उसकी आंख खुली। जब वह बाथरूम में ब्रश करने गया तो देखा कि वह शीशे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसके कपड़े दिख रहे थे, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह गायब था। घबराकर उसने कपड़े उतार दिए। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई, लेकिन जब उसे भी माइकल दिखाई नहीं दिया तो उसे यकीन हो गया कि वह वास्तव में अदृश्य हो चुका है। अब माइकल को समझ आ गया कि कोई भी उसे देख नहीं सकता। उसने एक कागज पर लिखा कि वह स्कूल जा रहा है और वो नोट अपनी माँ के लिए रख दिया। नोट पढ़ने के बाद उसकी माँ ने उसे फोन किया। अदृश्य माइकल ने कॉल उठाया और बोला, हाँ मम्मी, सब ठीक है, मैं स्कूल पहुँच गया हूँ, मेरी चिंता मत करना। मेरी चिंता मत करना। फिर वह अपने शरीर को पूरी तरह कपड़ों से ढककर स्कूल पहुंचा। इसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना अपनी इस नई ताकत से उसे परेशान करने वाले लड़कों को सबक सिखाया जाए। वो अपने सारे कपड़े उतारकर स्कूल में घुस गया। क्लास के दौरान उसने उसे लड़के की पेंटबॉल गन से उन्हें पढ़ा रही टीचर पर पेंटबॉल की बौछार कर दी, जिसके बाद उसे लड़के को सस्पेंड कर दिया गया। फिर वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाकर उन्हें कपड़े बदलते हुए देखने लगा। शक्तियों का सही मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा है। अचानक एक लड़की ने गलती से अपना टॉवल उसे पर फेंक दिया और तौलिए ने उसके शरीर का आकर ले लिया। ऊपर से उसकी शक्तियों को भी अभी गायब होना था। अब वो फिर से सबको दिखाई देने लगा। नंगे पुंगे लड़के को चेंजिंग रूम में देखकर लड़कियां चिल्लाकर इधर उधर भागने लगी। अगले दिन क्लास के दौरान हमें पता चला कि उनकी क्लास का एक और लड़का घर से भाग गया था। अचानक से माइकल के हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे। क्लास की घंटी बजाते ही वो जल्दी से वहाँ से भाग निकाला। वो अपने पूरे शरीर पर कपड़े लपेटकर घर पहुंचा तो उसकी छोटी बहन कैंडल और उसके कमरे में सोसाइटी थी। माइकल ने दीवार की तरफ मुंह करके उसे वहाँ से जाने को कहा, लेकिन कांडला भी बाहर जाने का नाटक करके उसके कमरे में ही रुक गई, यह सोचकर कि उसकी बहन चली गई। माइकल ने अपने चेहरे से मफलर हटाया और पीछे मुड़ा। उसे देखकर कैंडल ऑर्डर के मारे चिल्लाने लगी। माइकल ने उसे शांत किया और समझाया कि पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी चाइनीज सुपर हीरो कॉस्ट्यूम न्यू से गायब होने की ताकत दे दी है। जब जियो वाला घर लौटती तब तक माइकल अदृश्य हालत में ही था। उसने अपनी मैन को फोन पर किसी से बात करते सुना कि माइकल असल में अडॉप्टेड है और कई साल पहले उसे कोई दीवाना के घर के बाहर छोड़कर चला गया था। माइकल इस बारे में कुछ नहीं जानता था और वो दुखी होकर बाहर चला गया। जब वो अकेला बैठा झूला झूम रहा था तो स्टेला वहाँ आई। उसे लगा कि वहाँ शायद कोई भूत है, लेकिन वो बिना डरे साथ वाले झूले पर जाकर बैठ गई। ये लड़की थोड़ी साइको है क्या? भूत के सामने कौन ऐसे बैठता है? माइकल ने मन ही मन सोचा। जब स्टेला झूले पर उसके पास आकर बैठ गई, स्टेला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस बात पर माइकल ने जमीन पर एक स्माइली फेस बनाकर अपनी मंजूरी दे दी। फिर दोनों ने कुछ देर साथ खेला और स्टेला मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। माइकल की नजर तभी कुछ दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो उसकी तरफ लगातार देख रहा था। माइकल थोड़ा घबरा गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो आदमी अंधा है। रात को माइकल अदृश्य होकर स्टेला के घर पहुंचा। स्टेला अपने इस अदृश्य दोस्त को पाकर बहुत खुश थी। थोड़ी बातचीत और मस्ती के बाद दोनों ने एक दूसरे को किस किया, लेकिन तभी माइकल की ताकतें फिर से कमजोर पड़ने लगी। इससे पहले कि स्टेला उसका असली चेहरा देख पाए, वो वहाँ से भाग गया। कुछ समय बाद स्टेला जिम्नास्टिक हॉल में अकेले अभ्यास कर रही थी। तभी अचानक किसी ने उस पर हमला किया। उसके शरीर पर दांतों के निशान छोड़ दिए गए। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इधर माइकल अपने घर में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब वक्त आ गया है कि वो स्टेला को सब कुछ बता दे। जब वो अपने कुत्ते के साथ टहलते हुए उसी जिम्नास्टिक हॉल के पास पहुंचा तो देखा कि एक आदमी ने स्टेला को कंधे पर उठाया हुआ था और वो किसी तरफ ले जा रहा था। माइकल ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उसका कुत्ता भी आगे बढ़ा और उस आदमी का हाथ काट लिया। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझ आया कि बच्चे खुद से घर नहीं छोड़ रहे थे, उन्हें किडनैप किया जा रहा था। स्टेला की आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान कमरे में पाया। उसके सिर से कई तारें जुड़ी हुई थीं। वहीं पास में खड़ा था माइकल का एक टीचर। उन्होंने स्टेला पर कुछ टेस्ट किए और फिर उसे बाकी किडनैप किए गए बच्चों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन माइकल अकेले समंदर किनारे बैठा था, गम और उलझनों में डूबा। तभी वही अंधा आदमी उसके पास आया, लेकिन इस बार उसने माइकल के मुंह खोलने से पहले ही उसके मन की सारी बातें कहना शुरू कर दी, जैसे वो माइकल का दिमाग पढ़ रहा हो। उसने बताया कि उसका नाम एंट्रीज है और वो माइकल का असली पिता है। माइकल हैरान रह गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन एंट्रीज ने उसे पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो कभी रूस के एक छोटे से गांव में रहने वाला आम इंसान था। फिर एक दिन वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन का लीक हुआ, जिससे गांव के ज्यादातर लोग मारे गए। जो बचे उनके अंदर अजीब और शक्तिशाली ताकतें आ गईं। जब सरकार को इस बात का पता चला तो उन्होंने इन बचे हुए लोगों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। उन पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे। मिलिट्री के एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट्स से ये साफ हो गया था कि आंद्रे और माइकल की माँ को छोड़कर वहाँ कोई भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। लेकिन जब माइकल पैदा हुआ तो वो बना पहला बच्चा जो इन रहस्यमयी शक्तियों के साथ जन्मा था। आंद्रे और उसकी पत्नी ये जानते थे कि माइकल को एक सामान्य और सुरक्षित जीवन देने के लिए उन्हें हर हाल में मिलिट्री कैंप
से भागना होगा। उन्होंने जान जोखिम में डाली और किसी तरह बचकर निकल गए। हालांकि इस दौरान माइकल की मां मारी गई। आंद्रे समझ गया कि माइकल उसके साथ कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसने जियोना, जो बाद में माइकल की मां बनी, का दिमाग पढ़ा और जाना कि वो एक सच्चे दिल की महिला है। फिर उसने अपने नवजात बेटे को उसके घर के बाहर छोड़ दिया और हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन अब मिलिट्री को ये खबर लग चुकी थी, वो खास बच्चा यहीं इसी इलाके में है। माइकल को अभी भी आंद्रे की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी आंद्रे ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, अब हमें यहाँ से जाना होगा। वहाँ खड़ा वो आदमी हम पर शक कर चुका है, वो पुलिस को फोन करने ही वाला है। इसके बाद आंद्रे ने माइकल को एक स्पेशल सूट दिया जो पहनने पर उसके साथ ही गायब हो जाता था। फिर अपनी शक्तियों से उस आदमी की याददाश्त मिटाकर आंद्रे वहाँ से गायब हो गया। दूसरी तरफ माइकल के दोहरे चेहरे वाले टीचर को अब भी शक था कि माइकल ही वो खास लड़का है। सच्चाई जानने के लिए वो सीधे माइकल के घर पहुंचा। बातचीत के दौरान माइकल की नजर उसके हाथ पर एक काटने के निशान पर गई। वो वही निशान था जो उसके कुत्ते ने स्टेला के किडनैपर को काटने के वक्त दिया था। माइकल अब समझ गया था ये टीचर ही असली किडनैपर है। वो तुरंत एक कमरे में जाकर अदृश्य हो गया और मौका पाकर भाग निकला। भागते भागते माइकल की मुलाकात इवान से हुई, वही लड़का जो उसे स्कूल में परेशान करता था। लेकिन इस बार वो उसकी मदद चाहता था। वो इवान के पीछे बैठ गया और कहा, जितनी तेज हो सके बाइक भगाओ। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर माइकल ने इवान को सब कुछ बता दिया। उधर स्टेला ने अपना दिमाग लगाया और बाकी बच्चों से कहा, अगर हम एक दूसरे के कंधों पर चढ़ें तो शायद हम इस कमरे से बाहर निकल सकते हैं। उसकी तरकीब काम कर गई। वो सभी वहाँ से निकलकर ऊपर की मंजिल और फिर छत पर पहुंच गए। वहीं स्टेला को एक सर्चलाइट मिली। उसे पूरा यकीन था मेरा अदृश्य दोस्त मुझे ढूंढ ही लेगा। स्टेला जानती थी कि माइकल उसे जरूर ढूंढ रहा होगा, इसलिए उसने सर्चलाइट पर वैसा ही स्माइली फेस बना दिया जैसा उनकी पहली मुलाकात में माइकल ने जमीन पर बनाया था। उस सिग्नल को देखते ही माइकल समझ गया कि स्टेला कहाँ है। वो तुरंत इवन के साथ अपने दोस्तों को बचाने निकल पड़ा। लेकिन तभी एक गार्ड ने स्टेला को पकड़ लिया। इवन ने अपनी पेंटबॉल गन से इलेक्ट्रिक सर्किट पर निशाना साधा, जिससे पूरे सिस्टम में गड़बड़ी हो गई। माइकल अदृश्य होकर बिल्डिंग में घुसा और देखा कि उसके टीचर और कुछ गुंडे जियोना और आंद्रे पर नजर रख रहे थे। उसने एक गार्ड के सिर पर फायर एक्सटिंग्विशर मारा और दूसरे पर बंदूक तान दी। सभी किडनैप हुए बच्चों को छुड़ाकर उसने गार्ड्स को कमरे में बंद कर दिया। फिर वो बच्चों के सामने आया। सभी दंग रह गए कि ये कौन है। सभी वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन स्टेला ने कहा, हमें उस बूढ़े आदमी को भी बचाना चाहिए, वो पास ही के कमरे में बंद है। माइकल उसकी बात मान गया, लेकिन जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे स्टेला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ बोल पड़ा। असल में वो किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकता था। उसी ने स्टेला और माइकल के टीचर से यह सब करवाया था। मिलिट्री ने माइकल और स्टेला को एक सबमरीन में डाल दिया और उन्हें समुद्र के रास्ते अपनी मंजिल की ओर ले जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ आंद्रे, जियोना और इवन बिल्डिंग तक पहुंचे और उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल दिया। अब बस कुछ ही सेकंड में बड़ा धमाका होने वाला था। उन्होंने सभी किडनैप हुए बच्चों और माइकल के टीचर को भी बचा लिया, क्योंकि उस टीचर की असली गलती नहीं थी। उसका दिमाग तो उस बूढ़े आदमी ने कब्जे में लिया हुआ था। सभी धमाके से ठीक पहले बिल्डिंग से बाहर निकल गए। दूसरी ओर सबमरीन के अंदर माइकल को ये एहसास हुआ कि उसके पास सिर्फ अदृश्य होने की ताकत नहीं, बल्कि वो अपने दिमाग से चीजों को हिला डुला भी सकता है। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, गुंडों को हराया, स्टेला को बचाया और पूरी सबमरीन को वापस समुद्र किनारे ले आया, जहाँ सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो बहुत खुश था और सबके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा। तभी आंद्रे ने उसे समझाया, तुम अपनी पहचान यूं सबके सामने नहीं दिखा सकते। अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो सभी की याददाश्त मिटानी होगी। माइकल ने बात को समझा, स्टेला को एक आखिरी बार किस किया और आंद्रे ने सबकी याददाश्त मिटा दी। सब कुछ फिर से पहले जैसा सामान्य हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रोमांचक कहानी के लिए बने रहें।